सही इतिहास हमें पढ़ाया भी नहीं गया। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला एक 8वीं कक्षा का छात्र tells us that he is made to understand about Shah Jahan, Akbar, Aurangzeb, and the pages consumed by these three rulers are somewhere around 19 pages. Whereas about Chhatrapati Shivaji Maharaj, there are just 2 paragraphs. Why? Politics ऐसा चट मंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं है. Politics is extremely demanding. It sucks you. It is merciless. One Indian cultural idea that world misunderstand the most. The way we have taken a democratic approach in the sphere of spirituality. जी. It's considered as our weakness. अरे मल्टीकल्चरलिज्म अभी यूरोप में उसका स्पेलिंग आने लगा है. हम तो मल्टीकल्चरलिज्म जीते इतने सदियों से काम कर रहे हैं. जी. Every IIT and IIM should have a mandatory course on Indian culture. The story of India. ये बताना बहुत जरूरी है. जी. जैसे रामायण है, महाभारत है, जी. शाकुंतल है, या फिर जिसको आसाम का शिवाजी महाराज बोलते हैं, दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाशित बरफुकान. ऐसे जम्मू कश्मीर का इतिहास है, तमिलनाडु का इतिहास है. ये जो सारा है ये बताना चाहिए ना. जी. एंड सैडली वी डोंट नो दैट वी डोंट नो. प्रणाम सर. नमस्कार. ये जो कॉन्वर्सेशन है सर, इसको हम बाइलिंगुअल रखेंगे. जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दिस कॉन्वर्सेशन इज़ एन एफर्ट कि सर जब हम इंटरनेशनली और नेशनली जब स्टूडेंट से मिलते हैं, विच वी थिंक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कि आने वाली पॉलिटिक्स को शेप करेगा, पर उनके अंदर एक सेंटिमेंट रहता है कि जो पॉलिटिक्स एज अ फील्ड है करंटली वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है या शैलो है, जो हो सकता है सच्चाई से बहुत दूर हो. इसलिए हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू कुछ ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं लेकिन एक इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड रखते हैं. It is a great honor that today we are sitting with Vinay sir. He's an ideologue, an academic thinker, institution builder, plus a very strong advocate of cultural diplomacy. So this conversation will lead into various things, लेकिन इसको आप जो आपका मन हो आप बोलेंगे. सर शुरू से अगर हम शुरुआत करें तो एक 18 या 19 साल का, प्लीज़ पार्डन माई थिंग बट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, 18-19 साल के विनय जी अगर ये कॉन्वर्सेशन आज सुन रहे होते तो आप उन्हें क्या बताते कि जो आज आपको पता है लेकिन उस वक्त नहीं पता था? वेल, उस समय के विनय सहस्रबुद्धे को तो मैं यही कहता कि राजनीति एक अपने करियर का अंग बन सकता है. आई मीन, लेट अस नॉट डिस्कार्ड politics per se, that perhaps you cannot make your career in politics, career quote unquote. But the fact remains that more than a career, politics needs to be looked at as a mean of serving the people. Having said that, I must also remember, and I would have told the 19-year-old Vinay Sasrubudhe at that point of time, that while apparently it looks very powerful, क्योंकि राजनीति आप करते हैं तो काफ़ी सारी शक्ति, सामर्थ्य आपके पास आ जाता है, मगर उसमें टिके रहना, सामर्थ्य को बरकरार रखना, जो भी आपने राजनीति में अपना स्थान बनाया होगा थ्रू वॉट एवर द क्वालिटीज़ दैट यू मे पजेस, उसको जारी रखना इज़ अ बिग डील. And I would also say, having realized it in so many years, that politics is extremely demanding. जी. It sucks you. जी. Politics is very unpredictable. In a way, very cruel also. It is merciless. Be prepared for that. And politics has its own rules. Rules which are otherwise relevant in other spheres may not be applicable over here. Merit definitely has a place in politics, but politics is not a sphere where through meritocracy you can move ahead. Certainly not. जी. There are other factors which dominate. जी.
तो वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हमारे पार्टी के भी कई नेता कहते हैं, मैं भी कुछ युवा जब मिलने के लिए आते हैं, आई वेरी कैंडिडली एंड एट टाइम्स ए लिटिल ब्लंटली टेल देम कि पॉलिटिक्स ऊपर से जितना ल्यूक्रेटिव लगता है, जितना आकर्षक लगता है, जितना लुभाता है अपने आप को, आपको एक पहचान मिलती है, अच्छा लगता है, उतना ही पॉलिटिक्स खतरे से खाली नहीं वाली स्थिति में है। जी। तो सोच समझकर उसमें कदम रखिए। पहले अपना घर परिवार, जो भी आपको करियर करना है, जिस पद्धति से पैसा कमाना है, वो कायदे और नियम कानून के आधार पर करिए। जी। गलत ढंग से मत करिए। जी। एंड डोंट मेक पॉलिटिक्स योर प्रोफेशन। जी। Don't consider that politics is a matter of money making. Certainly not. अच्छा। If that is your idea, you are trying to deteriorate further the quality of politics that we have today. So, आप जब सर 19 साल के थे, क्या आपको ये सारी बातें जो आपने कही, ये तो आप आज कह सकते हैं, लेकिन क्या उस वक्त पावर, इन्फ्लुएंस, मनी या सेवा भाव, इन 4-5 चीज़ें जो एक व्यक्ति के मन में होती है जब वो इस तरह के फील्ड में जाता है, आपके मन में टॉप 3 थिंग्स क्या थी? Well, to be very honest, I mean, I didn't come in politics as a matter of my very initial thinking about my own personal life for that matter. जी। मैं पॉलिटिक्स में आया, उसका कारण छात्र आंदोलन था। अच्छा। I was a student in my college during the emergency, अच्छा। the draconian rule of Mrs. Indira Gandhi in 1976. सर ये कहाँ पे था? आप थोड़ी मैं सी पृष्ठभूमि अगर। वैसे इतना पर्सनल बातें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं लोग सर, कहेंगे कि उसी ये कोई से तो रिलेट करेंगे सर। ठीक है, इसलिए आपने पूछा है, इसलिए मैं बताता हूँ। Nothing great about it. There are thousands of people सर, like me. ऑर्डिनरी में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलता है। But even then, जी। so I was a student activist with the ABVP in Pune जी। in 1974 onwards. And 75 saw the imposition of emergency in the month of June, as everybody is aware. And somewhere in the month of October 1975, RSS and ABVP and similar organizations decided to start a nationwide movement to oppose the rule of emergency through सत्याग्रह। ओके। तो कई सत्याग्रह हमारे कॉलेज में भी होते हुए हमने देखे। मैं पुणे के एसपी कॉलेज का छात्र था। जी। और जब मैंने देखा कि मेरे ही मित्र बड़े खुशी खुशी सत्याग्रह करके हिरासत में जा रहे हैं, जी। तो मुझे लगा कि अगर वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी। और अगर मैं भी जनतंत्र के प्रति उतना ही चिंतित हूँ आज की तारीख में, उस समय, जी। तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। अच्छा। आई शुड वॉक व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग, एंड देयरफॉर आई डिसाइडेड टू ऑफर सत्याग्रह, जी। टू बी प्रिसाइज, जी। एग्जैक्टली ऑन 31st of December 1975. वाओ, इलेक्ट्रिक मेमोरी सर। Yeah, I offered satyagraha. जी। As it was the practice those days, we were presented before the court, and the civil court pronounced punishment of जी। about 1 month. जी। They wanted us to pay some fine, जी। which they had decided not to pay. ओके। So additional 15 days. अच्छा। So altogether, it was kind of a 45-day behind the bars Oh my God. experience, जी। which definitely shaped my thought process. It was a great learning experience, I must say. जी। तो उसके बाद फिर छात्र आंदोलन में और अधिक सक्रिय हो गया। वो समय जेपी आंदोलन का था। जी। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार लाने में भी हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की एक भूमिका रही। पूरे देश में एक माहौल था जनतंत्र को वापस स्थापित करने का और श्रीमती गांधी को घर भेजने का। जी। तो वो सारा दौर एक जादुई कितने वर्ष के रहे होंगे सर उस टाइम पे? Well, to be precise, I was 18 year old. So, हमारा क्वेश्चन बहुत पास ही था। 18-19 साल की उम्र में सर, ये इमरजेंसी की एक सिल्वर लाइनिंग कह लें कि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे अच्छे लीडर्स जो हैं वो उस टाइम पे जिन्हें पता भी नहीं था कि ये उनकी कॉलिंग है, और हो सकता है उस वक्त उन्हें वो पता चला। एक
दूसरी चीज़ है सर, आपका बैकग्राउंड हमने पढ़ा, आपके बारे में रिसर्च करी, तो उसमें सर जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं सर, या उससे जिसे आप सब्सक्राइब करते हैं, उसमें 3 तरह के लीडर्स रहते हैं। एक मास लीडर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर होते हैं, और तीसरे पॉलिसी मेकिंग इंटेलेक्चुअल्स। आप शायद तीसरी कैटेगरी में रहते हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन रहा सर कि विद अ पर्सन ऑफ योर एक्लेड, आई एम श्योर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, लेकिन क्या आपने अपने आप को पहचाना, अलाइन किया, और आपने चूज़ किया कि आप इस कैटेगरी के पॉलिटिशियन बने रहना चाहते हैं? Not exactly, because somewhere perhaps within my persona there is an academic as well. जी So my party, and I am really very proud to state it here, that BJP is the only party which has a very well thought out department of human resource development, capacity building of its own cadres, जी and especially elected representatives. जी तो ये जो पार्टी का प्रशिक्षण विभाग है वो लगभग 10-12 साल मैं उसका प्रधान था, जी नेतृत्व करता था। जी फिर जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा लंबे समय से वास्ता रहा, उसकी स्थापना से एक दृष्टि से, आई वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ रामबाहु महाड़गी प्रबोधिनी, जी which is one of its kind institution which imparts capacity building training to the politicians and the elected representatives. तो वो तो था ही, जी इसलिए वो मेरी चाह भी थी, मेरी रुचि प्रवृत्ति भी थी, जी और इसलिए एक सेमी एकेडमिक वातावरण में मैं अधिकतर काम किया। जी उसके बाद जब पार्टी ने ऐसा सोचा कि दिल्ली में मैंने काम करना चाहिए, तो आई वॉज असाइंड इन अ वे, आई वॉज one of the persons who undertook some pioneering efforts to establish a good governance department within the BJP. वाओ, Again, okay. BJP is the only party which has a department of good governance. गुड गवर्नेंस, श्योर। तो उसके भी प्रारंभिक सारी रचना में हमारा कुछ योगदान रहा, जी और उसके बाद फिर जब मैं पार्टी का उपाध्यक्ष बना, तब भी पार्टी ने ये गुड गवर्नेंस और पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट का मुझे प्रमुख बनाया, जी और आज मैं उपाध्यक्ष तो हूँ नहीं, जी। मगर इन विभागों का काम आज भी मेरे पास है। जी तो ये हर किसी व्यक्ति की एक पिंड प्रकृति होती है ना। जी, बेसिक अगर- इंस्टिंक्ट। हाँ, अगर जी। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ जी तो कितना भी ठोक पीट कर अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया होता, जी I would not have done that. I would have failed in the first year examination of जी। BE perhaps, I am afraid. So it depends upon the kind of pinda prakriti you have, the ये- kind of persona. सर, मे बी विजडम के साथ शायद ये जो पिंड प्रवृत्ति आप कह रहे हैं, शायद मैंने सही प्रोनाउंस हाँ। किया हो, तो ये पहचान में आ जाती है। या लेकिन जो बच्चे अभी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे सर, इस स्टेज पे आपका बेसिक इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट या कृष्ण तत्व बोल लें, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये वाइज होगा कहना कि ये एज और एक्सपीरियंस और आपके अराउंड जो लोग होते हैं जो पहचानते हैं और आपको उसी डायरेक्शन में कैटापुल्ट करते हैं, क्या ये उसकी वजह से आता है, या आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी परस्यू कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चूज़ करूँगा? क्या ऐसा कुछ हुआ सर? Well, it came in my way, I would say, and अच्छा। I was kind of groomed in that particular fashion. I mean, the conditions groomed me, I would say, जी perhaps. जी More than the leaders, of course, they had a big role in that, beyond doubt. All जी। my seniors, for example, with whom I had the good fortune of working, whether it was Nitin Gadkari or Amit Shah, जी or earlier Gopinath Punde, जी or even Pramod Mahajan, who was the founding kind Treasurer of also, chairman of जी। Prabodhini. So all these leaders definitely have some assessment of mine, and which Wow। is why, in a way, they assigned me a particular work profile Responsibility। as such. जी But insofar as the younger generation is concerned, मैं उनको ये कहूँगा कि ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट अपने आप को ही जितना प्रखरता से पता चलता है, उतना बाहर वाले व्यक्ति को नहीं चलता। अच्छा, हाँ, I mean, you know हाँ। what you can do and you cannot do, करेक्ट, what you relish doing and what you don't. जी So, see, it is all about
as what they say, I'm sure people here must have read that very famous book Ikigai. Yes. So what is Ikigai? The It is the purpose. combination जी. of your profession, your vocation, your passion and your sense of mission also. करेक्ट. तो ये सारा आपको कहाँ इकट्ठा आता दिखाई देता है, तो वो आपका भागधेय बनता है, वो आपका जीवन मार्ग बन जाता है एक दृष्टि से. जी. तो पॉलिटिक्स को इस रूप में देखते हुए, जी. एंड परहैप्स दैट इज व्हाट जी. you wanted me to reflect upon, जी. I would say कि those who are desirous of considering politics as a part of their life mission, I जी. won't say career, जी. तो मिशन में पॉलिटिक्स को अगर आप स्थान देना चाहते हैं, विच इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि मैं बहुत प्रामाणिकता से ये कहूँगा कि मोर देन परहैप्स इन एनी अदर फील्ड देयर इज़ ए ग्रेट डर्थ ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स. जी. एंड गुड का मतलब है कि वेल मीनिंग पीपल who are known for integrity, who walk what they have already talked, who have some basic fundamental principles before their eyes, जी. and who can answer very convincingly as to why they are in politics. ब्यूटिफुल. ये अगर है जी. तो आपको जरूर राजनीति में आना चाहिए. जी. जो तामझाम, जो सुरक्षा, जो राष्ट्र के नाम संदेश देने की ललक, इसके लिए मत आइए. बहुत सारे लोग हैं वो कर रहे हैं अपना अपना काम. जी. और जरूरी नहीं कि आपके न आने से कोई बहुत अंधकार होगा यहाँ पर. जी. मगर आप प्रामाणिकता से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसीज, जी. इवन दैट इज वेलकम. जी. Maybe in the context of using whatever the abilities to implement a particular program that you may possess. जी. Because good implementers, जी. again there is a dearth of them. करेक्ट. तो इस दृष्टि से आपके अक्यूमेन क्या क्या है आपके अंदर, जी. उसका पता लगाते हुए आपने जरूर राजनीति की ओर एक अपने जीवन क्रम का हिस्सा इस रूप में देखना चाहिए. नो डाउट. जी. बट हैविंग सेड दैट आई वुड से कि लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आप आ सकते हैं. जी. पॉलिटिक्स ऐसा चटमंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं है. जी. आपके नसीब में, भाग में कुछ होता है, ये बात सही है. एंड इन अ वे लक ऑल्सो डेफिनेटली प्लेज अ की रोल, परहैप्स मोर प्रोनाउंसडली इन पॉलिटिक्स दैन इन ए अदर स्फीयर. जी. मगर केवल नसीब के भरोसे थोड़े ही ना हम जीवन जीते Absolutely. हैं. जी. आखिरकार हम कर्मयोग की बात करते हैं. गीता ने हमें क्या सिखाया है? जी. तो हम अपनी भूमिका को सही रूप में निभाने की कोशिश करते रहे. हो सकता है कि आपको अवसर मिलेंगे भी, हो सकता है कि आपको अवसर नहीं मिलेंगे. जी. बावजूद इसके अगर आपके मन में लोगों के प्रति वो भाव है कि आई एम हियर टू सर्व द पीपल, देन यू नीड नॉट थिंक ट्वाइस, आई वुड से. इस जंक्चर पे जो हमारी ऑडियंस होगी, उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें आगे और सुनना है, समझना है, वो ऑडियंस हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में और आगे जाएगी. सर, इसमें सर मुझे एक कॉन्वर्सेशन से जो एक डाउट आता है वो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि सेवा भाव की वजह से एक लंबी रेस का भाव लेके मन में कि ये स्प्रिंट नहीं है, ये एक लॉन्ग मैराथन है जो कि आपको करनी है. उस भाव के बाद भी जिस तरह की जनरेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी, आजकल हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड पे रहते हैं. तो सर, विदाउट आप लोगों की जनरेशन ने ये कर दिखाया, उसके बाद भी हुआ, लेकिन आप क्योंकि ट्रेन करते हैं यंग पॉलिटिशियंस को, आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन को ऐसे मोल्ड करना कि वो बिना किसी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट के इसमें बनी रहे, टिकी रहे, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है क्या सर? Well, it is, but see, there are many youngsters, जी. people in their 20s or maybe late 20s or early 30s, who are into some kind of a very vigorous research. Correct. They are in biotechnology, they are in information technology, they are in AI. Now, are these research community people really going ahead with some kind of a instant gratification? No. It is not possible. Correct. तो राजनीति को भी आप वैसा ही उसी field दृष्टि से देखिए कि इसमें थोड़ा हमारे पेशेंस की परीक्षा होगी. वेरी वेल सेड सर. बहुत अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, जो कि
मैं समझ पा रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं Even entrepreneurs, ma'am. जी। I mean, to be an entrepreneur, जी। it sounds very, very attractive. And since many people had said once, including our Prime Minister, and he was referring to Dr. Baba Saheb Ambedkar also, that instead of just becoming a job seeker, be a job giver. Creator. It sounds very exciting. And today what has happened? Many people on day one decide to become a job giver. You cannot. Yes. You have to be a job seeker for a while, and then only you can become a good job giver. So likewise, you will have to be a karyakarta for a longer time to become a neta one day. इंटरेस्टिंग, वेरी कूल सर। जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गई, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन गए, आपकी जो बुक है उसमें आपने ये भी बताया है कि वहाँ पर तो बैटल बस अभी शुरू हुआ है या वॉर अभी शुरू हुआ है जब आप इलेक्टेड हो चुके हैं उसके बाद, क्योंकि आपके काम में आपको एक पॉलिसी डेप्थ लगेगी और उसी के लिए शायद आप ट्रेन करते हैं फर्स्ट टाइम इलेक्टेड असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पीपल को। तो सर जैसे हमारे देश में आईएम्स हैं, आईआईटीज़ हैं और भी बहुत सारे अच्छे बिजनेस कॉलेजेस हैं जो कि सीईओ बनाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं। अगर एक, और ये मैं बात कर रही हूँ पहले, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे इलेक्टेड पॉलिटिशियन बनना है, उसके पहले अगर वो कोई कोर्स लेता है और उस कोर्स में 3 चीज़ें अगर सर आप बताना चाहें कि ये 3 चीज़ें मुझे लगता है आपको सीख लेनी चाहिए, फिर आप उस राउट पे जाएं, तो वो क्या होंगी? Well, very focused question and a good question, I must say. Basically, I believe, these are the things in short supply in politics today, as I understand. जी। और उसका जो कारण है ना, वो बताने वाला एक किस्सा है जो दर्शकों को भी बड़ा रुचिकर लगेगा. This was in 1980 when BJP was established. BJP's founding conference happened here in Mumbai, in fact in Bandra itself. Bandra reclamation जो बोलते हैं वहाँ पर हुआ. जी. तो उस समय श्रीमान हम सबके प्रिय नेता अटल जी और अडवाणी जी ये सब बहुत कारगर भूमिका निभा रहे थे. अटल जी was the president of BJP. And that time there was a Kavi Sammelan which was organized as a part of the BJP conference. जी. And many poets who may not be subscribing to the ideology of BJP also attended it and presented their poems. तो उसमें एक शैल चतुर्वेदी साहब थे. चतुर्वेदी जी is known as one of the very talented humorist. वो एक व्यंग कवि के रूप में जाने जाते थे. अभी 2-3 साल पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा. तो चतुर्वेदी जी ने एक कविता प्रस्तुत की. उसमें इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम बट दैट इन अ वे सम्स अप द नीड फॉर सम काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद इन पॉलिटिक्स एज वेल. द पोएम गोज लाइक दिस. नए नए मंत्री बने एक सज्जन जब पहली बार अपनी सरकारी कार में बैठे जी. तब उन्होंने ड्राइवर को कहा आज कार मैं चलाऊंगा. जी. तो ड्राइवर बेचारा डर का मारा विनम्रता से बोला तो हुजूर मैं उतर जाऊंगा. भला क्यों? मंत्री जी ने पूछा. ड्राइवर ने कहा क्योंकि महोदय ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती है. जी. सो टू ड्राइव ए कार यू रिक्वायर लाइसेंस, यू रिक्वायर ट्रेनिंग, बट टू ड्राइव ए गवर्नमेंट सरकार you don't require anything. Absolutely. So the misnomer that has established all over the democratic world, not only in India, वो ये है कि popularity is enough. जी. But popularity, while it is extremely critical, because you get elected simply on the basis of popularity. Absolutely. So popular mandate is extremely important, but not enough. जी. You require an ability to govern as well. एंड हाउ डू आई डिफाइन दैट एबिलिटी. आपने जो कहा ना कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, और मैं ये कहूँगा कि चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप पार्टी फंक्शनरी हो, आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में आकलन होना बहुत ज़रूरी है. व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल some kind of a motivational element within you. Okay. Why are you in politics? Do you have an ideology? Because ideology is the mother of different policy perspectives.
आपके पास आइडियोलॉजी नहीं तो आप पॉलिसी क्या देंगे, किस आधार पर देंगे? और राजनीति क्या आप कोई सिद्धांत, कोई नीति, कोई जिसको हम कहेंगे कि वैल्यूज, मूल्य, इनके आधार पर करेंगे या एक बिजनेस जैसा करेंगे? कोई दुकान खोलना और पार्टी खोलना, ये क्या समान मानते हैं आप? These are the very searching questions which you need to ask yourself. Correct. And find out what is the motivation quotient within you and how pure it is and how sincere you are while pursuing that motivation. So motivational training is part A. Part B is functional training. You need to understand laws, rules, regulations, whether it is working in the municipal council or in the legislative council or in the parliament or in any board, let's say pollution control board, or let's say you are a member of the women commission. You need to know. Knowledge is so very important. Critical. The centrality of know-how, knowledge, understanding जी just cannot be overlooked. जी तो नॉलेज ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, ये दूसरा हिस्सा है. ठीक है. एंड थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट, स्किल्स. जी You need to be adept insofar as social media is concerned. जी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छी भाषण कला किस पद्धति से आप आत्मसात कर सकते हैं टू इम्प्रेस एन ऑडियंस ऑफ मे बी लैक्स ऑफ पीपल. जी नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. अटल जी भाषण करते थे तो रोंगटे खड़े होते थे सुनने वालों के. जी एक एक उनका पॉज लोगों का दिल में धड़कन निर्माण करता था. जी And not just Atalji, many more. करेक्ट. So to be a good speaker, to be a good orator, to be a good writer, जी हमारे महात्मा गांधी जी से लेकर वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ तक कि अटल जी, अडवाणी जी के कई सारे नाम मैं ले सकता हूँ जो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली लेखक थे, जी पत्रकार थे. जी तो इन सभी का एक महत्व है ना. तो ये भी हमें चाहिए कि यू हैव टू हैव कमांड ओवर सेवरल लैंग्वेजेस, नॉट जस्ट इंग्लिश एंड नॉट जस्ट हिंदी और नॉट जस्ट योर मदर टंग. तो ये सारी संपदा, गुण संपदा अगर मैं कहूँ, दीज आर द क्वालिफिकेशंस विच आर वेरी वेरी एसेंशियल टू बी ए गुड पॉलिटिशियन. जी पहला आपने कहा सर मोटिवेशन, मैं रिवाइज कर रही हूँ खुद Yeah. के लिए भी और लोगों के लिए भी. मोटिवेशनल ट्रेनिंग, Motivational- फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग एंड Skills. स्किल ओरिएंटेशन. तो ये तीनों पे आप अपने आप को ट्रेन करें, फिर आप बिल्कुल. इलेक्टेड पॉलिटिक्स में जाएं. Even non-electoral politics also demands all these things. करेक्ट. सर पॉलिटिक्स विंस इलेक्शन, लेकिन कल्चर जो होता है वो हार्ट को टच करता है. इट विंस पीपल, राइट? आपका एक बहुत ही टॉपिक विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट इज़ सॉफ्ट पावर, right? Where do you think India stands today when it comes to exporting its civilization and culture? Well, India is, I would say, one of those countries which has a huge treasure of all the ingredients of the thing called as culture. जी And this treasure of culture, in a way, I would call it not just soft power, मतलब हिंदी में उसके लिए अच्छा प्रतिशब्द हमने ही ढूंढा है. जी. और वो है सौम्य संपदा. सौम्य संपदा. जोसेफ नाई को बताना पड़ेगा हाँ, सर. तो ये जो हमारी संपदा है जी उसका भंडार है हमारे पास, भरा पड़ा है. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंडियंस आर ऑब्लिवियस ऑफ दैट. जी दे डोंट नो व्हाट दे possess. और ये जो हमारी संपदा है उसी के बूते, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, इट टेक्स केयर ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज, आवर लाइफस्टाइल, आवर पोएट्री, आवर सॉन्ग्स, आवर डांस ट्रेडिशंस, आवर एपिक्स, एवरीथिंग जी. फॉर दैट मैटर. जी मगर ऐसा है कि इसकी जो ताकत है, इसमें जो एक कलरफुलनेस है, इसमें जो एक वाइब्रेंसी है, वो पूरे विश्व समुदाय को बड़ा ही आकर्षक लगती है, लुभाती है. विच इज़ वाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया. इंडिया फॉर देम बिकम्स वेरी एक्सॉटिक, Correct. एज दे से. जी बट दिस
attraction towards India and the goodwill that we have earned out of not just these things but other things as well. जी While these things are extremely important, they are very critical, they are not enough. जी Because goodwill will help you win hearts. But now the battle is between winning the intellectual prowesses. करेक्ट वेरी ट्रू तो ये लड़ाई उसकी बौद्धिक जो भी स्पेस है, माइंड स्पेस के साथ साथ एक ब्रेन स्पेस है, जी उसमें भारत कितना अंदर घुसा है इसकी है. जी And on that front, I would say that majority of people all over the world, as I said, while they are attracted towards India, they have a goodwill about India. Unfortunately, they continue to be ignorant about various aspects of Indian culture. जी और इंडियन कल्चर का जो भी एक पूरा एक बड़ा कैनवास है, उसके सेंटर में भारत की विश्व दृष्टि है, आवर वर्ल्ड व्यू, और उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है. करेक्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर, आई बिलीव, इज इन इंडियन फिलोसॉफी, मेजरली इंडियन वर्ल्ड व्यू. Indian world view, and as you said that people are oblivious to it. या सर क्या उसका रीज़न एक स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले उनकी किताब पढ़ी, तो उन्होंने ये कहा कि जो पहला बीज हुआ होगा इस्लामियाइजेशन, इफ़ दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, वो हुआ होगा कहीं 700 BC में. उसके बाद 480 सालों तक कोई हमें डिफीट नहीं कर पाया था. उसके बाद आई थिंक पृथ्वीराज चौहान वाला जो वो युद्ध हुआ था और वो उसमें हारे थे, जो कि मोहम्मद गौरी ने किया था. तो ये 480 ईयर्स की जैसे हिस्ट्री जो थी ये वाइप आउट हुई है. ऐसे बहुत सारे पीरियड्स हैं चोलाज के टाइम पे, या और भी ऐसे काफ़ी सारे, लाइक फॉर अ लार्जर बिट हमारा जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था वाज फाइटिंग ग्रेट बैटल्स. हमने डच आर्मी को भी डिफीट किया था, लेकिन ये सिविलाइजेशनल मेमोरी वाइप आउट हो गई. क्या इसका आपको लगता है कोई कंट्रीब्यूशन है कि आज हमारी जो हिस्टोरिकल मेमोरी है फॉर द कंट्री इज़ वेरी दिल्ली ओरिएंटेड, कि दिल्ली पे किस किस ने रूल किया और क्या क्या हुआ, लेकिन उस प्राइड को हम वैसे कैरी नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए था. तो इसका एक रीज़न शायद जो मैं कह रही हूँ, पर आप इस पे ज़्यादा लाइट डाल पाएंगे. आई कैन नॉट एग्री विथ यू मोर, क्योंकि ऐसा है कि सही इतिहास हमें पढ़ाया भी नहीं गया. अच्छा. दुर्भाग्यवश. जी और उसका एकमात्र कारण ये था कि लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति और शिक्षा का जो कंटेंट निर्माण किया, स्वाधीनता के बाद होना ये चाहिए था कि उस पर एक नज़र डाल के उसमें जरूरी परिवर्तन करना चाहिए था. Nobody did that. So we continued with the same Macaulay-driven textbooks. ओके. Macaulayization of education, which happened somewhere in the 19th century, Achha. continued all through the 20th century as well. ओ It took Prime Minister Modi to introduce the new education policy, the new national education policy, which has now altered the जी. content of textbooks. I'll cite one example. जी. I was also heading the Parliamentary Standing Committee on Education, जी. and we conducted a hearing on textbook reforms, which is so very critical. तो NCERT के textbook पढ़ने वाला एक 8वीं कक्षा का छात्र, he used to live in Gurgaon those days. जी. He wrote us a letter जी as chairman of the standing committee, and he said that I would like to come and depose before the committee. ओ Now, generally, Parliament doesn't allow such a young person, a जी. school-going boy, जी but we made an exception, and we asked him to come and depose. And what did he say? He wrote us a letter, and later on he has come out with a monograph also, which tells us that in his class 7 textbook of history of the NCERT of those days, जी while he is made to understand about Shah Jahan, Akbar, Aurangzeb, and the pages consumed by these 3 rulers are somewhere around 19 pages. Whereas about Chhatrapati Shivaji Maharaj, जी. there are just 2 paragraphs. जी About Maharani Ahilyabai Holkar, there is just about 1 paragraph. जी About Maharani Jhansi Lakshmi Bai, there is just about half a paragraph. जी
So he told us that why these motivating figures, heroes of this great country, Are are wiped being out. neglected. Their contribution is being ignored. जी. Do justice to me. And then we very strongly worded report sent to the NCERT. NCERT has now effected all these changes. Now we know about all our women warriors. जी. Rani Channamma, Kittur Channamma, जी. Chand Bibi, who used to rule a part of Maharashtra, जी. Ahmednagar, which is now known as Ahilyanagar. जी. तो ये सब छत्रपति संभाजी महाराज, व्हाट ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जी. उसके बारे में बताया नहीं गया था. तो एब्सोल्युटली. ये जो एक विडंबना की गई थी और उसका कारण जो भी हमारे यहाँ की राजनीति रही, मुख्य रूप में उसी के आधार पर यह सब हुआ, जी. वो था. जी. तो अभी वो समाप्त हो गया है. हाँ. अभी सभी तरीके से इतिहास का एक सम्यक चित्र आपके सम्मुख लाने वाले टेक्स्ट बुक्स जी. हर स्तर पर एनसीईआरटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो आई बिलीव द मच नीडेड करेक्शन हैज हैपेंड एंड देयरफॉर वी आर ऑन ए very high speed moving towards demecholization of our education. वेरी इंटरेस्टिंग सर. टेक्स्ट बुक सर एक तरीका हो गया, क्योंकि आप ICCI, इफ़ दैट्स द करेक्ट नेम ऑफ द बॉडी सर, तो उसके थ्रू सर कभी हमने ऐसा कुछ सोचा, बिकॉज जो हिस्टोरियंस होते हैं या जिनकी हिस्ट्री में रुचि होती है वो डीप में पढ़ते हैं, अदरवाइज NCERT बुक्स की जो लर्निंग होती है स्टेज विद यू बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ऐसा क्या किया जाए कि जैसे हमारी मैरी टाइम हिस्ट्री भी बहुत सुंदर है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक रोम का इतना गोल्ड हमारे पास आ गया था कि वहाँ के रूलर्स ने कहा कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, हम क्यों इंडिया के साथ इतना ट्रेड कर रहे हैं. तो सर वो सारी जो बातें हैं, द लॉस्ट हिस्ट्री, इज़ देयर अ वे यू थिंक जिससे वो एक कॉमन ऑडियंस या यंगर जनरेशन को बहुत ईजिली कंज्यूमेबल फॉर्मेट में एज एन इनिशिएटिव पहुंचाई जा सके? Well, you are bang right on this count, I must say, because making people conscious of who they are, Correct. it's something very very important. जी. और आज की तारीख में और विशेष रूप में वी आर इन ए ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी टुडे, सो द K-pop, the Korean influence that our children are now becoming kind of prisoners Accustomed of to. that influence today, Yeah. also requires to be dealt with. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी. You cannot prevent Korean televisions from beaming whatever they want to here in India. वो जी. संभव नहीं है टेक्नोलॉजिकली और बाकी भी. जी. मगर हम अपनी सामग्री बड़ी ताकत से प्रस्तुत करें ना, हमें किसने रोका है? करेक्ट. क्या हम जैसे रामायण है, महाभारत है, जी. शाकुंतल है, जी. अनदर एपिक अगेन आई वुड से, जी. या फिर तरह तरह के बाकी हमारे इतिहास के हिस्से हैं. आई डोंट नो वेदर पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ आर ग्रेट कंट्री नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाशित बरफुकान जी. ऑफ नहीं, आसाम, जी. जिसको आसाम का शिवाजी महाराज बोलते हैं. अच्छा. इतनी उसकी मतलब जो भी योगदान था वो प्रबल था. जी. ऐसे जम्मू कश्मीर का इतिहास है, तमिलनाडु का इतिहास है, सुब्रमण्यम भारती है, तिरुवरुवक्कल है. ये जो सारा है ये बताना चाहिए ना. जी. हमें लगता है कि गोवा जन्म से ही पुर्तगाल के पास था. अरे किसने कहा भैया? जी. ये गोमांतक है जी. और इसमें हमारे लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है. हाँ. वी नीड टू टेल दिस टू आवर ओन पीपल. जी. तो वो हमें करने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ेंगे, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स Of course. बट आवर लाइब्रेरी रीडिंग, Correct. the kind of TV serials, and now even whatever we try to communicate through our cell phones for that matter, whether reels or other things as well. All these things require to have their underpinnings to the Indian culture. The story of India. ये बताना बहुत जरूरी है. जी. And sadly, we don't know that we don't know. जी. इसको क्या करें? जी. तो ये तो सबका मिलकर काम बनता है. जी. ये केवल सरकार पे छोड़ना गलत है. जी. सरकार अपना काम करेगी. जी. करने के लिए अगर जरूरी हो तो आग्रह करना चाहिए, दबाव भी डालना चाहिए, कोई जी. प्रॉब्लम नहीं. हाँ. मगर सरकार के अलावा सरकारी काम एक होता है. जी. पूज्य विनोबा भावे कहते थे, असरकारी काम असरकारी होता है. जी. What a very interesting alliteration. So सरकार, समाज और बाजार, तो ये तीन चीज़ें जो आपने बिल्कुल. बताई, इसमें बाजार करेगा तो हो सकता है
थोड़ी प्रॉब्लम No, हो, but good that you pointed out bazaar. जी, See, we are in a market-driven society as well. एब्सोल्युटली, कुछ मात्रा में वो रोकना मुश्किल है, हम भी जानते हैं. हाँ, मगर मार्केट की शिकार बनना, मार्केट फोर्सेस के विक्टिम बना, ये कहाँ की बहादुरी है? इट इज लाइक सबमिटिंग बिफोर द फोर्सेस ऑफ मार्केट. जी, देयर इज नो वेलर इन इट. उसमें कहाँ पुरुषार्थ है, उसमें कहाँ आपका पराक्रम है, जी, उसमें कहाँ आपकी प्रतिभा है. तो आपको तो ये चाहिए कि जो आप चाहते हैं उसी का मार्केट बने, करेक्ट, उसी की फैशन बने, जी, उसी का ट्रेंड बने. जी, ये करने में आपकी प्रतिभा का परिचय है. जी, वो हम कितना कर पाते हैं, इस पर हमारा भविष्य निर्भर होगा. जी, वेरी इंटरेस्टिंग सर. सर, इसके अलावा अगर हम सॉफ्ट पावर की जो बात कर रहे हैं, अभी तक जैसे इंडिया को, जैसे आपने बोला, ब्रांड किया जाता है योगा, आयुर्वेद, स्पिरिचुअलिज्म, उसके अलावा भी बहुत तरह की डिप्लोमेसी हैं जो कि इंडिया करता है, जैसे गैस्ट्रो डिप्लोमेसी है. उसके अलावा सर, ऐसा ये अभी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो बिल्कुल अनटैप्ड है, और हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि जो हमारा सॉफ्ट पावर है वो फिजिकल रेल्म में जाएगा, लेकिन डिजिटल रेल्म में भी क्या हम वो सॉफ्ट पावर एग्जर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और अगर रखते हैं तो इज इट एक्सप्लॉइटेड और एक्सर्टेड एज मच जितना कि होना चाहिए? Sadly not. जी, And in the era of artificial intelligence, this is what is required. जी, आखिरकार मैं कोई टेक्नोलॉजी पर्सन नहीं हूँ. जी, आई नो वेरी लिटिल, बट आई नो दैट आई नो वेरी लिटिल. तो उस बड़ी प्रारंभिक जानकारी के आधार पर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दृष्टि से वो है कि जो गागर में है, जो सागर में है, वो गागर में आ पाएगा. अभी ये सूचना का जो सागर है, जी, उसमें अगर हम अनुपस्थित हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड, इफ देर आर नो रेफरेंसेस, लेट्स से अबाउट वेद एंड उपनिषद, let's say about several other scriptures also, including wherever our Sushruta Samhita, our Charak Samhita have at length told us about wellness, about health care. If all these things are not a part of the wider digital world, how will AI be able to understand it and then reproduce it wherever it has been prodded to do that? वो है जी, वो प्रॉम्प्ट उनको देंगे तो वो आएगा, मगर उसके लिए उसके पास कुछ चाहिए ना. जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने थोड़ा ही ना निर्माण किया, हम ही ने निर्माण किया. जी, तो हमने ये करना चाहिए कि इस सूचना सागर में भारत की उपस्थिति, भारतीय ज्ञान संपदा की, ज्ञान परंपरा की उपस्थिति, ये बहुत प्रबलता से आनी चाहिए. जी, अभी अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो जैसे होता है कि अभी योग, जी, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? भारत के पास हमारे है. पास, जी, मगर आज योग स्टूडियोज और उनका सर्टिफिकेशन का काम ज़्यादा कहाँ चल रहा है? यूएस में चल रहा है. जी, और तरह तरह के मतलब ऐसे विकृत नाम दिए गए हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बियर योगा. कैन यू इमेजिन? प्रिपोस्टरस है, जी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी हमारी भरतनाट्यम का कल ऐसा नहीं होगा, इसकी कहाँ गारंटी है? जी, So whatever the science behind our dance traditions, whether it is Bharatanatyam, whether it is Satriya dance, whether it is Kathak, Kuchipudi or whichever other, जी, इसका एक साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ डांस ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, जी, डांस भी एक ईश्वर की साधना का रूप है. जी, Which is why the gestures that our dance artists engage themselves in, whether facial gestures or hand gestures, they connote something, करेक्ट, and there is a deep philosophical meaning behind. जी, वो जब तक हम उसको डॉक्यूमेंट करके डिजिटाइज करके रखेंगे नहीं, जी, तब तक वो इंटेलिजिबल नहीं होगा. जी, And then chances are that there will be a huge, there is a huge threat of adulteration. जी, People will sell because Bharatanatyam is popular, Sells. and they Correct. will sell anything under the name of Bharatanatyam. जी, अंडर द नेम ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम. Yeah, of course. So we have to be, in a way, wary of these kinds of threats of adulteration. जी, वो बहुत जरूरी है. जी, अभी हमारी culinary cuisine traditions है. जी,
कितना भरा पड़ा है उसमें सामर्थ्य. दे टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग. मगर उसकी कुछ एक धारा है ना, उसके सामने कुछ सिद्धांत है. A dietitian was telling me that they say apple a day keeps the doctor away. But then it is true only in those regions where they grow apples. Correct. In Mumbai, if you eat apple a day, the doctor will visit every day. Because it is not advisable here. जी. But we try to ape the West. Yes. And so-called westernization is considered as modernization, which is a misnomer. जी. तो ये ल्योर जो है, ये जो आकर्षण है हमारे सामने, अंग्रेजी भाषा का भी है. I have no quarrel with English. जी. We have to have command over English as well. It could be a But trade that doesn't language. mean that we should ape all the English persons. जी. Certainly not. जी. सर, अगर मान लेते हैं सौम्य संपदा मिनिस्ट्री होती है और आप उसको चेयर करते हैं, हेड करते हैं, मेंटोर करते हैं, तो हम कुछ सेगमेंट में बात करेंगे. और ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली एंड नेशनली जो हो सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से डर जाते हों और उनको लगता हो कि ये भी तो एक रास्ता है जहाँ पर हम हमारी स्किल्स रख सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ योर वास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप वो सौम्य संपदा मिनिस्ट्री को आप चेयर करते हैं, लीड करते हैं, तो मैं कुछ सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या हम करें सो दैट दिस डिप्लोमेसी कैन ट्रांसपायर. सर, इस राउंड को हम रैपिड फायर तो नहीं बोलना चाहती, बट दिस इज़ लाइक अ क्विक जो आपके माइंड में आए पहली चीज़ सर आप वो बोलिए. तो पहले हम लोग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर हम डिप्लोमेसी में जाएंगे. वन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो आपको लगता है भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगले डिकेड में. It is simultaneous elections, which is known as one nation, one election. Interesting. One quality every first time MP must possess. Purity of purpose. Okay. Strong leader और strong institution. आपकी पहली choice. Well, leaders make institutions. जी. And institutions later on shape leaders as well. जी. So very difficult to choose. It's a chicken only and one. egg thing. Yeah, kind of. Sir, mandatory training for legislators. Are you in or out? Anything mandatory may not work, but जी. it should be heavily incentivized. जी. And people need to people need to make understand that training, capacity building eventually contributes to their career. जी. So your say is कि mandatory करने से हो सकता है एक. हाँ, मतलब it is not a very good idea to make anything mandatory, but yes, you can incentivize it. जी. For example, if you don't undergo a 8-day training program or जी. intermittent training programs, then chances are that you may not get second time chance to fight Very an interesting election. idea. Something of that kind. जी. जी. सर, अभी हम डिप्लोमेसी के उसमें जा रहे हैं जो हमने बात करी थी कल्चरल और सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी. अगर आपके डिपार्टमेंट को अचीव करनी है, आप एक नॉर्म कोई अगर बताएं कि ये मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एक्शनेबल नॉर्म, जिससे मुझे लगता है कि हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी लंबे समय तक बनी रहे. Well, on the one hand, we need to teach civilizational history to our students. We need not deprive them simply because of or simply going under the lure of political correctness. जी. That is not the way. That is on the one hand. On the other hand, insofar as soft power is concerned, we need to train our NRI communities as well. Very nice. Because they are the living spokespersons Correct. of Indian culture. जी. People look at them, their conduct, their behavior, their approach, their thinking, and draw inferences. So how can we allow them to be not knowing about the country of their origin? This could be, I would not say a controversial question. आप इसका आंसर जैसे चाहें सर. जैसे एक ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है इस्लाम में, हमारे देश का जो सबसे पॉपुलर रिलीजन है उसमें धर्मांश जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आपके विचार उस बात पे?
Again, I think, I don't know, I'm not a student of theology as such, जी. but I don't know if zakat is mandatory. जी. Hindu or Sanatan religion or the philosophy behind or the worldview is something where we never compel anything. जी. We are very liberal. करेक्ट. And that broad-mindedness, in a way, is one of the great strengths of ours. But yes, to be broad-minded doesn't mean that anything and everything is allowed. That should not be the norm as well. जी. So we have to take care of our own religion and the strength of it, because this religion, in a way, provides the foundation for our culture. करेक्ट. So this requires a little more debate, but we should be conscious of the fact that we have a debt which we have to Repay. kind of be mindful about. जी. The debt of our culture, of जी. our civilization. सर अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग तरह की डिप्लोमेसी, उसमें एक गैस्ट्रो डिप्लोमेसी होती है जो थाईलैंड ने करी, कि उन्होंने ऐसे बिजनेसेस जो कि बाहर जाके रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं थाई फूड, ऑथेंटिक थाई फूड सर्व करने के लिए, उन्हें फंड किया. दिस इज़ वन वे फॉर अ गैस्ट्रो डिप्लोमेसी. एनी थॉट ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इंडियन फूड, एज यू राइटली सेड, इज कंसिडर एक्सोटिक ग्लोबली. Yeah, of course. I mean, we at the ICCR have started a Annapurna certificate scheme, basically to recognize जी. Indian restaurants run by Indians. जी. Very important. And doing brisk business in various parts of the globe. वाओ. So we are doing it, जी. but then we need to further recognize जी. the soft power जी. and also try to introduce not just Indian dishes, but also Indian way of consuming food, because that there is something very, very essentially Indian about it. करेक्ट. In our worldview, we also see some divinity जी. in food जी. which we are consuming. Therefore, we pray. We do a prayer before we consume anything. जी. And there is a order also. In fact, many who are renowned chefs, they told me that the current way of consuming food, which is you start with an appetizer, then a starter, then the main course, and then dessert, जी. is totally un-Indian. अच्छा. In India, हम तो मीठे से शुरुआत करते हैं. करेक्ट. तो ये क्यों? मगर ये सभ्यता मूलक आक्रमण जो हमारे ऊपर हुआ, जी. तो ये विदेश का ही सब, आज भी हम डेजर्ट खाते हैं अंत में. कोई जरूरी नहीं भाई, वो तो पाचन के लिए सबसे मुश्किल है. जी. उसको पहले हजम करो. जी. मगर ये धारणाएं बन गई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट. So, as a part of gastro diplomacy, आप इंडियन वे ऑफ कंज्यूमिंग भी बिल्कुल प्रमोट करना चाहेंगे. चाहिए, मगर उसके पहले हमने उसको सुरक्षित रखना चाहिए. जी. हमें उसके प्रति अगर सजग नहीं है तो विश्व को कैसे बताएंगे? सजग करेंगे? सर, एस्टोनिया करके जो एक कंट्री है, उन्होंने आई थिंक इलेक्ट्रॉनिकली वो अलाउ करते हैं कि आप यूरोप में कंपनी करते हैं. अगर इसलिए एस्टोनिया के ऊपर अगर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाए तो वर्ल्ड के बहुत सारे ग्लोबल, इसको भी एक तरह की डिप्लोमेसी माना जाता है. ई रजिस्ट्रेशन ऑफ ई रजिस्ट्रेशन. सो क्या अगर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ होता? सी, आई डोंट नो वेदर दिस कैन हैपन प्रैक्टिकली, जी. बट soft power is a subject which is covering a entire gamut of issues. Correct. One single ministry perhaps cannot govern it. Absolutely. Because it talks about education, talks about culture, talks about our archives, talks about our archaeology. Everything is there, including, as you rightly said, our culinary and cuisine traditions. जी. तो ये सारा है इंडोलॉजी, जी. एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ है, एक डिसिप्लिन है नॉलेज की. अच्छा. ये भी हमारे संस्कृति power का में और आती है. सॉफ्ट पावर का अभिन्न अंग है. हाँ. तो ये सारा करना है तो सभी ने मिलकर काम करना पड़ेगा. हाँ, मतलब और ये जो बहुत. साइलोज में थिंकिंग होता है ना, हाँ. ये बहुत गलत है. एंड द मोस्ट वरीसम इम्पैक्ट ऑफ दिस practice of thinking in silos is that the perception about India get distorted, which unfortunately we have not been able to correct very effectively. अभी तो ठीक है, विगत 10-12 साल में प्रधानमंत्री जी के कारण
काफ़ी अच्छी छवि भारत की बन गई है। जी मगर उसके पहले क्या था? जी In year 2000, there was a seminar held at the South California University, जी and there is a sociologist from Sri Lanka who has written at length about it, which also points out how South Asia in general, India in particular, is misperceived to an extremely great extent. ओके क्योंकि वो सेमिनार का शीर्षक था, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेमिनार वाज ब्राइड बर्निंग एंड सन प्रेफरेंस ट्रेडिशंस इन इंडिया. ओ माय गॉड Can you imagine? जी But this is what people are portraying India, maybe because of their vested interests, maybe because of their ignorance, जी but certainly because of our inertia. And therefore, we need to be proactively काउंटरिंग दैट countering that. Interesting. Sir, India's biggest soft power, according to you, yoga, Bollywood, democracy, and cultural civilization. Again, very difficult to choose because all these are manifestations of our, I would say, basic spiritual democratic approach towards human life. Okay. One Indian cultural idea that world misunderstand the most. Again, I would say the way we have taken a democratic approach in the sphere of spirituality, जी it's considered as our weakness. Very People are true. coming and preaching us about secularism. जी अरे मल्टीकल्चरलिज्म अभी अभी यूरोप में उसका स्पेलिंग आने लगा है. हम तो मल्टीकल्चरलिज्म जीते जीते इतने सदियों से काम कर रहे हैं. जी इंडिया इज द अबोर्ड ऑफ सेवरल कल्चरल वेरिएशंस, आई जी वुड से. जी मगर हमारी डाइवर्सिटी को कुछ लोग डिविजिवनेस की ओर ले जा रहे हैं. जी इनफैक्ट द डाइवर्सिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनेट यूनिटी, करेक्ट एंड मैनिफेस्ट तो डाइवर्स पद्धति से हो सकता है, करेक्ट उसमें क्या आपत्ति है. बट वी आर वन, हम एक हैं, इसलिए हमारी एक सांस्कृतिक अनेकता उस एकता का परिचायक बन जाए. एक फॉलोअप क्वेश्चन जो इससे हटके है, जैसे यूरोप क्यों दुनिया की जो संधि हो रही है वो यूरोप में हो रही है, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब यूरोप में लड़े गए थे. तो यूरोप ने ऐसा नॉर्मलाइजेशन पावर थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम किया, हम जबकि कितने सालों से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. वाई कांट वी बिकम अ नॉर्मेटिव पावर कि हम भी नॉर्म्स डिसाइड कर सकें, संधि के गढ़ बन सकें. अगेन हमारी जो ताकत है ना, उसका सी जमाना आज का जो है, जी. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बट जी. द मॉडर्न वर्ल्ड आई वुड से इज एक्सट्रीमली इन ए हरी. उनके Yeah. पास समय ही नहीं है. करेक्ट तो वो जो दिखता है उसी के प्रभाव में वो आता है. और हमारी धारणा ये रहती है कि हम दिखे कम, इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते. वी आर नॉट एग्जिबिशनिस्ट. इसलिए हुआ क्या, हम एक आत्मविलोपी बन गए. आत्मविलोपी का थोड़ा सा मतलब मतलब एक दृष्टि से इफेसमेंट, जी सेल्फ इफेसमेंट. जी अपने आप को हमने ढक लिया. कोई जरूरी नहीं. हाँ हमें लगा कि हमारी आंतरिक ताकत के कारण विश्व हमें पहचानेगा. सॉरी, ऐसा नहीं होता. जी आज अच्छा दिखना अच्छा होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है. और जो अच्छा दिखता है वही बिकता है. तो जो अच्छे हैं, जैसे हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा देश है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जितने अच्छे हैं उतने अच्छे दिखें. सो दिस इज अमेजिंग प्रैक्टिकल अप्रोच दैट जो हम बहुत कम सुनते हैं, बट यू राइटली पुट इट इनटू वर्ड्स. सॉफ्ट पावर मास्टर आपके हिसाब से जापान और साउथ कोरिया? वेल, आई थिंक द मोस्ट पोटेंशियल मास्टर इज इंडिया. अभी वो उसका पोटेंशियल सामने नहीं आ रहा. जी मगर जापान, कोरिया, मतलब किसी देश के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. जी ऑल आर आवर फ्रेंड्स. जी मगर भारत की जो, मतलब आई वुड से Strength है. इंडिया इज द ग्लोबल सुपर पावर इन सो फार एज सॉफ्ट पावर इज कंसर्न्ड. मेरा आगे का क्वेश्चन यही था कि फ्यूचर कल्चरल सुपर पावर रेस में इंडिया और चाइना, तो इंडिया कितने सालों में चाइना को हरा देगा? बट ठीक है, आई गेट कि आपने ऑलरेडी पोटेंशियल सुपर पावर बोल के मेरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया है. सर, एक फन ट्विस्ट है जिसमें हम सिर्फ पूछेंगे कि आपका सॉफ्ट पावर मैप, जैसे योगा इंडिया है, एनीमे आपने सुना है सर? बहुत ज़्यादा नहीं.
एनिमे सर, जो एनिमेशन कार्टून जिसमें जापान आजकल सुपर Yeah, पावर yeah, हो yeah, चुका है, yeah. के पॉप आपने Yeah, राइटली कहा था, ये फुटबॉल कल्चर सर, ये कौन सी कंट्री से आपको लगता है? ब्राज़ील। वेरी ट्रू। क्यूजीन डिप्लोमेसी सबसे अच्छा कौन करता है? वेल शायद चाइना ने किया है, आई वुड से। जी। मेक्सिको ने किया है कुछ जी। मात्रा। सर सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा आखिरी क्वेश्चन कि अगर टैलेंट एक्सपोर्ट को हम हमारा सॉफ्ट पावर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बना दें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज आपको ऑलरेडी सर जो वर्ल्ड की बिग फोर्स बोल लें, बिग एट्स बोल लें, बिग 12 बोल लें, दे ऑल आर रन बाय इंडियन। तो टैलेंट एक्सपोर्ट इज़ अ ग्रेट सुपर पावर। आप शार्प पावर, स्मार्ट पावर, सॉफ्ट पावर सब में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वन थिंग दैट वी शुड डू to make that pillar stronger than ever for us? I would say, generally speaking, most of the talent export happens via our IITs and IIMs. जी। I would say that every IIT and IIM should have a mandatory course on Indian culture. Wow. If that happens, then the future leaders manning big corporate houses, whether in US or in Europe or elsewhere, will be more conscious about the value of their culture. जी सर, बहुत ही अमेजिंग पर्ल्स ऑफ विजडम हमको यहाँ पर मिले हैं। होपफुली प्रबोधिनी और आईएम्स के बीच में भी हो सकता है कोई अमालगमेशन हो। एंड आज जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस सरप्राइज हुई होगी कि हमने कितने सारे पैरामीटर्स पे आपसे बात करी और आप यू सरप्राइज्ड अस इन ऑल द सेक्शंस। आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ हमारा आगे भी बना रहे एंड वी कैन गार्नर एंड गिव more intellectually driven political leaders. Thank you very much, and I wish all the members of the audience who are watching this podcast every success in their endeavor to make their career and keep the societal considerations and the need for good people in politics at the back of their mind somewhere. Thank you so much, sir, for your time.